समझ सकता हूं कि इंग्लिश सीखते वक्त कितने सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं। मैं भी कभी कभार आर्टिकल लिखते समय फंस जाता हूं और 2 बार सोचना पड़ता है कि कहां सही टर्म का उपयोग करना चाहिए। आज की वीडियो में आपको कुछ सिंपल स्टेप्स के बारे में बताऊंगा कंफ्यूजिंग इंग्लिश ग्रामर टर्म्स को सुधारने के। रेडी? ड्यूरिंग वर्सेस व्हाइल। ड्यूरिंग मतलब एक प्रीपोजिशन जिसका उपयोग हम करते हैं किसी एक्टिविटी से पहले, यह बताने के लिए कि साथ ही में एक और एक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल, व्हाट म्यूजिक डिड यू लिसन टू ड्यूरिंग योर वर्कआउट। ड्यूरिंग के बाद एक नाउन आया जो अक्सर एक एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है, इन दिस केस वर्कआउट। व्हाइल एक कंजंक्शन है which we use to refer to a background period of time, मतलब एक बीता हुआ समय का, जब एक और एक्टिविटी हुआ था। एग्जाम्पल, they all ate their lunch while the presenter was talking. while के बाद एक क्लॉज है, यानी कि while प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। गॉट इट? मस्ट वर्सेस हैव टू। दोस्तों, मस्ट का मतलब है कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन जो हमें हर हाल में करना है, या कोई चीज जिसे हम नेसेसरी मानते हैं। एग्जाम्पल, यू मस्ट वर्क हार्ड इन स्कूल, या फिर ऑल एयरप्लेन पैसेंजर्स मस्ट वेयर सीट बेल्ट्स। और हैव टू का उपयोग हम करते हैं किसी भी इम्पर्सनल ऑब्लिगेशन के बारे में बोलते समय, या अगर आप किसी को बता रहे हैं कि किसी नियम के अनुसार क्या करना है। एग्जाम्पल्स, I have to leave office early today, या फिर you will have to pay the speeding ticket. आपको किसी मजबूरी से आज दफ्तर से जल्दी निकलना है। This is an impersonal obligation. आपको स्पीडिंग टिकट का फाइन भरना पड़ेगा, मतलब कानून के अनुसार ये आपको करना है। Got it? Can versus could. हम can और could तब यूज करते हैं जब हम किसी के काबिलियत के बारे में बात कर रहे हैं, या जब परमिशन मांग रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। क्या फर्क है इन दोनों शब्दों में? दोस्तों, अगर हम एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो कैन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द एबिलिटी टू डू समथिंग एट अ गिवन टाइम इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसे कि नंदिनी कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कुड का उपयोग करते हैं किसी भी बीते हुए समय के बारे में। एग्जाम्पल, आई कुड रन 15 किलोमीटर्स अ डे व्हेन आई वाज इन स्कूल। अब अगर हम किसी से गुजारिश कर रहे हैं तो हम कुड का उपयोग करेंगे कुछ ऐसे, कुड यू प्लीज लीव योर बिजनेस कार्ड एट द फ्रंट डेस्क। इसी कॉन्टेक्स्ट में कैन ज्यादा इनफॉर्मल होता है, कैन यू ड्रॉप मी टू धौलाकुआं। और अगर हम किसी से इजाजत मांगने के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे तो कैन भी इनफॉर्मल है और कुड थोड़ा पोलाइट। कैन आई बोरो योर कार टुमारो? कुड आई चूज माई ओन सूट फॉर द इवेंट? एक आखिरी सिनारियो, अगर हम पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो कैन का उपयोग होगा एक जनरल स्टेटमेंट के तौर पे about what is possible, such as in Missouri temperatures can drop as low as 2 degrees during winter. और could का उपयोग करेंगे जब हम बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज अभी पॉसिबल है और पास्ट में भी। The weather forecast said that the temperature in Delhi could be as low as 8 degrees tonight. Will versus going to। अगर आप किसी होने वाले एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हो तो यहां एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी होते हैं। ऐसे सिचुएशंस में अक्सर आप विल और गोइंग टू का उपयोग करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में विल और गोइंग टू दोनों होने वाले एक्टिविटीज के बारे में होते हैं, मगर इनके मीनिंग अलग है। अगर दोनों शब्द के उपयोग फ्यूचर प्रेडिक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में लिए जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई थिंक इट विल रेन टुमारो का मतलब हुआ आई थिंक इट विल बी रेनी टुमारो। सी, नो रियल डिफरेंस इन मीनिंग। मगर कहां पे अंतर होता है इन दोनों में?
देखिए, I will have my dinner now. I am going to visit my parents next weekend. मतलब एक केस में अभी मैं कुछ करने वाला हूं और दूसरे में फ्यूचर में करूंगा। इसी तरह will का उपयोग हम एक प्रिडिक्शन देने में भी यूज करते हैं बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंसेस। I think India will win the T20 series versus Australia. और going to का उपयोग जब हम प्रेजेंट एविडेंस के बेसिस पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं। Look at those dark clouds. I think it is going to rain. साथ ही में will can be used to make a promise, an offer, a threat or a refusal. Example 1. जब आप किसी से वादा कर रहे हो, I promise I won't tell anyone you banged your car into the wall. Example 2. जब आप किसी को ऑफर कर रहे हो, I will drop you to this train station tomorrow. Example 3. अगर आप किसी को धमकी दे रहे हो, I will tell the teacher that you cheated. Example 4. अगर आप इनकार कर रहे हो, No, I won't buy you that phone. You can buy it yourself. चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने को मिला और आप इन टिप्स का उपयोग करके अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट्स लाएं। एंड प्लीज दोस्तों, click the like button so I know you are enjoying these videos and I can prepare more such tutorials for you. अगली मुलाकात तक, this is Jamie Otter saying goodbye.